दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने परमात्मा से दुख मांगा है। कौन कौन? एक तो कुंती बुआ और एक द्रौपदी के पिता द्रुपद। ये जो द्रुपद है ना, द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता थी। एक बार द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी ना, उन्होंने द्रोणाचार्य जी से कहा, बोले स्वामी मेरा पुत्र दूध के लिए रोता है। कौन? अश्वत्थामा। बोले मेरा पुत्र दूध के लिए रोता है, आप कुछ व्यवस्था कर दो। जब 7 के बालक दूध पीते थे तो अश्वत्थामा रोता हुआ आता था, मां हम दूध कब पिएंगे? उसकी मां आटा घोल के उसके मुंह पे लगा देती और कहती, जा अपने मित्रों से कह देना कि मैं दूध पी के आया हूं। कैसी हालत रही होगी, कितनी गरीबी रही होगी। और प्यारे अश्वत्थामा जाता और अपने मित्रों से कह देता कि मैं दूध पी के आया हूं। द्रोणाचार्य जी से कहा, बोले आप एक गाय की व्यवस्था कर दो, मेरा पुत्र दूध के लिए रोता है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, देवी मैं दूध की व्यवस्था कहां से करूं? बोले मुझे नहीं पता। द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि मेरा एक मित्र है बचपन का, एक ही गुरुकुल में हम दोनों पढ़े थे, और वो मुझसे कहता था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। कौन? द्रुपद। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा और उससे एक गाय की याचना करूंगा। द्रोणाचार्य जी गए, द्वारपालों से कहा कि मैं द्रुपद का मित्र हूं, मुझे द्रुपद से मिलना है। जैसे ही अंदर पहुंचे तो द्रुपद सिंहासन पे बैठे थे। उन्होंने कहा, ए ब्राह्मण, दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होती है। कहां मैं राजा और तू भिखारी? तेरी और मेरी मित्रता कैसी? प्यारे, हर मित्र कृष्ण नहीं होता, और जो न मित्र दुख होय दुखारी, ताहि विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, अपने संबंधी परिचितों के दुख में दुखी नहीं होता, उसका तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। ताहि विलोकत पातक भारी। बोले तुम्हारी और हमारी क्या बराबरी? द्रोणाचार्य जी ने कहा, बोले आप मुझसे कहते थे कि मैं आधा राज्य दे दूंगा। मुझे राज्य की जरूरत नहीं, पर मुझे एक गाय की जरूरत है। मुझे एक गाय दे दो। बोले यदि भिखारी बन के मांगोगे तो दे दूंगा, और मित्र बन के मांगोगे, अधिकार से मांगोगे, तो मेरे पास कोई गाय नहीं है। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तो मित्र बन के आया था, भिखारी बन के मुझे गाय की जरूरत नहीं है। और वहीं संकल्प कर लिया। बोले तुझे इतना अहंकार इस राज्य पाट का? और प्यारे, इस संसार का नियम है, जैसे ही प्रभुता मिलती है, पद मिलता है, तो मद तो मुफ्त में मिलता है। 1 गेट 1 फ्री। जैसे ही पद मिला तो मद फ्री। और याद रखना, जो पद देना जानता है वो लेना भी जानता है। प्यारे, हम थोड़ा सा पैसा हुआ तो अहंकार में किसी को गिनते नहीं, फिर ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी का अपमान कर दिया। बोले कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू, तुम हमारी बराबरी, हमसे तुम्हारी मित्रता। द्रोणाचार्य जी ने वही संकल्प कर लिया, द्रुपद तूने मुझे वचन दिया था
पर तुम अपना राज्य आधा नहीं, एक गाय भी नहीं दे पा रहे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। संकल्प करके आ गए। पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई और पांडवों से कहा, बोले जाओ द्रौपदी को बंदी बना के लाओ। जब उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में क्या दें, बोले द्रौपदी को बंदी बना के लाओ। और पांडव गए, द्रौपदी को बंदी बना के लाए, द्रोणाचार्य जी के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही खड़ा किया, द्रोणाचार्य जी ने द्रौपदी से कहा, बोले तुम मेरे शिष्यों के बंदी हो, मैं इनका गुरु हूं, अब तुम्हारा पूरा राज्य मेरा, और मैं तुम्हें आधा राज्य दे रहा हूं। तुमने तो नहीं दिया, पर मैं दे रहा हूं। और द्रौपदी वहीं से गिलानी से वहां तो मित्रता कर ली। और याद रखना, अगर कोई नीच झुक रहा है तो वास्तव में उसका झुकना मत समझ लेना। नवन नीच की अति दुखदाई। अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है और आपके सामने झुक रहा है तो समझ लेना षड्यंत्र कुछ गहरा है। नवन नीच की अति दुखदाई। वहां तो मित्रता कर ली, लेकिन जाके पुत्रेष्टि यज्ञ किया। द्रौपदी के कोई संतान नहीं थी। एक लड़की थी जिसका नाम था शिखंडिनी। शिखंडिनी का नाम तो सुना है, पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण वो थी। बस जाके पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और पुत्रेष्टि यज्ञ में कोई भक्त संतान नहीं मांगी, कोई वीर संतान नहीं मांगी। तो संतों को बुलाया और कहा कि मुझे द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र चाहिए। द्रोणाचार्य को मारने वाला। संतों ने कहा कि उस पुत्र के साथ एक कन्या भी होगी। बोले कोई बात नहीं, वैसे तो कन्या से मुझे नफरत है, पर मुझे पुत्र के साथ में होगी तो कोई दिक्कत नहीं। आहुतियां दी गई कि द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र पैदा हो। धृष्टद्युम्न प्रकट हुआ अग्नि में से, यज्ञ में से। लाल बाबा, वैसे ये सत्कर्म होते हैं ना, यज्ञ कथा, ये सत्कर्म होते हैं, ये कल्याण के लिए होते हैं। पर जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है वो अहंकार को पोषित करने के लिए करता है, नाम करने के लिए करता है। दक्ष ने भी तो यज्ञ किया था। दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यज्ञ कल्याण के लिए होता है, भक्ति के लिए होता है, और वो शंकर भगवान का अपमान करने के लिए कर रहा था। यज्ञ तो सफल नहीं हुआ, प्यारे का सिर कट गया, बकरे का सिर लग गया। क्यों? क्योंकि अंदर भाव गलत था, प्रयोजन गलत था, और इसका भी प्रयोजन गलत था द्रौपदी का। द्रोणाचार्य जी को मारने वाला पुत्र चाहिए। पुत्र पैदा हुआ तो खड़े होके चल दिए द्रौपदी। संतों ने कहा कि अभी एक पुत्री और होनी है, उसके लिए आवाहन करो। बोले मुझे पुत्री की जरूरत नहीं है। बोले हमने कहा था कि पुत्र होगा तो उसके साथ तो पुत्री भी होगी। बताओ कैसी पुत्री चाहिए? कैसा बाप है द्रौपदी? यज्ञ के पास जाके आवाहन किया। बोले ऐसी पुत्री चाहिए जिसको हर कदम पे परीक्षा देनी पड़े। ऐसी पुत्री चाहिए जिसके जीवन में सुख का लेस मात्र भी ना हो। ऐसी पुत्री चाहिए जो धर्म संकट में फंसी रहे। दो लोगों ने कष्ट मांगे हैं, एक तो कुंती बुआ ने और एक द्रौपदी ने पुत्री के लिए। जैसे ही द्रौपदी प्रकट हुई, द्रौपदी अयोनिजा है, अग्नि से प्रकट हुई। द्रौपदी ने उसका मुंह भी नहीं देखा। द्रौपदी सोचने लगी कि ऐसे जीवन से क्या फायदा। पिता
घृणा कर रहे हैं। मरने के लिए चली, वहीं पे ठाकुर जी आ गए। बोले द्रौपदी आत्महत्या मत कर, मैं तेरा साथ दूंगा और जब जब तू मुझे बुलाएगी तब तब मैं तेरा साथ दूंगा।